तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कनेक्टेडनेस। कनेक्टेडनेस होता क्या है, उससे पहले हम एक सेट की सेपरेशन डिस्कस करते हैं। ई कोई सेट है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ में। सेपरेशन ऑफ ए सेट ई मीन्स ई के पास दो सब सेट ऐसे एग्जिस्ट करें ए एंड बी, जो दोनों नॉन एम्प्टी हों, उनकी यूनियन बी बनती हो, और ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर फाई आई एंड ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी बी फाई आई, राइट। यानी एक सेट की सेपरेशन का मतलब उसके पास दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट हों कि एक दूसरे के क्लोजर के भी पॉइंट कंटेन ना करें। डिसजॉइंट यहाँ पे क्यों बोला है, क्योंकि एक सेट अगर बी क्लोजर के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है यानी डिसजॉइंट है, तो बी के साथ भी डिसजॉइंट है, बिकॉज बी क्लोजर इज सुपर सेट ऑफ बी। सिमिलरली बी ए क्लोजर के साथ इंटरसेक्शन फाई रख रहा है, तो वो ए के साथ भी इंटरसेक्शन फाई रखेगा, बिकॉज ए क्लोजर कंटेन्स ए। ओके, सो अगर सेपरेशन एग्जिस्ट करती है तो उस केस में हम ये भी बोल सकते हैं कि ई इज सेपरेटेड या डिसकनेक्टेड। वी कैन यूज द वर्ड डिसकनेक्टेड ऑल्सो। सो ई को सेपरेटेड बोलना, डिसकनेक्टेड बोलना या सेपरेशन ऑफ ई बोलना, तीनों सेम चीज़ें हैं, और उनका मतलब है कि एक सेट को आप दो डिसजॉइंट सेट की यूनियन में लिख पाओ, दोनों नॉन एम्प्टी सेट हों, एंड ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर फाई आई और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी फाई आई, राइट। तो कनेक्टेडनेस उससे उल्टी हो जाएगी, यानी एक सेट ई, उसको हम कनेक्टेड बोल देंगे इफ़ ई हैज़ नो सेपरेशन इन एक्स। इट मीन्स ई इज़ नॉट सेपरेटेड या ई इज़ नॉट डिसकनेक्टेड, राइट। सो सेपरेशन ऑफ ए सेट या डिसकनेक्टेड सेट में क्या करें कि डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट्स एग्जिस्ट कर जाएं जिनकी यूनियन उस सेट के इक्वल और नाइदर ऑफ विच कंटेन्स ए लिमिट पॉइंट ऑफ द अदर। यानी आपस में डिसजॉइंट तो हैं, लिमिट पॉइंट भी कंटेन ना करें, यानी क्लोजर के साथ एक दूसरे का इंटरसेक्शन फाई है। किसी सेट के लिए अगर ऐसे दो सब सेट एग्जिस्ट कर जाते हैं तो वो सेपरेटेड है। अगर कोई भी दो ऐसे उसके सब सेट जो इन चीज़ों को सेटिस्फाई नहीं करते, मीन सेपरेशन नहीं मिलती, तो उस केस में हम बोल देंगे ई इज़ कनेक्टेड। ओके, सो यहाँ पे भाई एक केयरफुल आपको ये रहना है कि दो सेट अगर सेपरेशन नहीं फॉर्म करते तो इसका मतलब वो नहीं हो जाएगा कि कनेक्टेड है, आपको दूसरे कोई दो सेट चेक करने पड़ेंगे। अगर हर पॉसिबल दो सब सेट अगर सेपरेशन फॉर्म नहीं करते तब हम ये बोलेंगे कि ई कनेक्टेड है, राइट। अब नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड के। फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है ये -1,0 यूनियन 0,1। ये ऑब्वियसली आर विद यूजुअल टोपोलॉजी का सब स्पेस है, तो ये कनेक्टेड नहीं है। क्यों नहीं है कनेक्टेड? इसको मैं सेट ए मान लूँ, इसको सेट बी मान लूँ, तो वाई को क्या लिखा हुआ अल्टीमेटली वाई इक्वल टू ए यूनियन बी। ऑब्वियसली ए नॉन एम्प्टी है, बी भी नॉन एम्प्टी है हमारे पास, और ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर आ जाएगा भाई, जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। सो दिस इज -1,0 इंटरसेक्शन 0 to 1, लेकिन जीरो इसमें इंक्लूड हो गया लेकिन यहाँ नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा फाई। सिमिलरली ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी भी फाई आ जाएगा हमारे पास। ये दो सेट ए और बी मिलके वाई की सेपरेशन फॉर्म कर गए, देयरफॉर वाई इज नॉट कनेक्टेड। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि सेट ऑफ रैशनल्स कनेक्टेड नहीं है, यानी रैशनल नंबर का सेट कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर का जो कि कनेक्टेड नहीं है। क्यों नहीं है कनेक्टेड नहीं है तो हम उसकी एक सेपरेशन दे देंगे। सेपरेशन डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी दो रैशनल नंबर लिए ए एंड बी। हमें पता है कि ए एंड बी के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स हैं। उनमें से पी ए की रैशनल नंबर हमने मान लिया सच दैट ए इज़ लेस देन पी लेस देन बी, राइट। -इन्फिनिटी से पी इंटरसेक्शन क्यू को हमने ए मान लिया और पी टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन क्यू को हमने बी मान लिया। ये इंटरसेक्शन ऐसे है भाई, ये पी है कोई, ये बी है, ये ए है, तो यहाँ से यहाँ तक इन्फिनिटी तक जो रैशनल्स हैं उसको बी मान लिया, और यहाँ -इन्फिनिटी से यहाँ तक जो रैशनल्स हैं उसको हमने सेट ए मान लिया। ऑब्वियसली ए यूनियन बी क्यों आ जाएगा, क्योंकि पी के लेफ्ट के सारे रैशनल मान रखे हैं, पी के राइट के सारे रैशनल मान रखे हैं, तो यूनियन आ जाएगा सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब ऑब्वियसली दोनों नॉन एम्प्टी तो हैं क्योंकि इनफाइनाइटली रैशनल्स हैं दोनों में। ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर लिया, तो ए अल्टीमेटली क्या है, -इन्फिनिटी से पी में रैशनल्स, तो मैंने ऊपर लिख लिया इसको, यानी इस सेट के रैशनल नंबर्स। इंटरसेक्शन बी क्लोजर का मतलब है कि पी से इन्फिनिटी के रैशनल्स, लेकिन उसका हम क्लोजर लेंगे, सॉरी क्यू भी नहीं, पूरा पी से इन्फिनिटी आ जाएगा क्लोजर। पी टू इन्फिनिटी कंप्लीट क्लोजर आ गया। तो ये इंटरसेक्शन आप देखोगे
P या P के बाद के नंबर और यहाँ P से पहले के रैशनल हैं तो इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा। सिमिलरली A क्लोजर इंटरसेक्शन B भी फाई आ जाएगा। तो Q सेट ऑफ रैशनल नंबर के लिए किसी भी दो रैशनल A एंड B के लिए आप उनके बीच में एक रैशनल मान के ये दो सेट उनकी सेपरेशन फॉर्म कर जाएंगे, यानी Q इज सेपरेटेड, कॉन्सिक्वेंटली Q इज नॉट कनेक्टेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं, X कोई भी सेट है डिस्क्रीट टोपोलॉजी के साथ, A उसका कोई भी सब सेट हमने माना जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट हैं। तो हमने A को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक में उसका एक एलिमेंट सिंगलटन A मान लिया और दूसरे सेट में उसका कॉम्प्लीमेंट मान लिया। सो क्लियरली A को आप क्या लिख सकते हो, C यूनियन D, क्योंकि A और A माइनस A कॉम्प्लीमेंट मिलके A बन जाएगा कंप्लीट सेट, राइट। ऑब्वियसली ये भी क्लियर है कि दोनों नॉन एम्प्टी हैं और डिसजॉइंट है, यानी इंटरसेक्शन फाई है। अब C इंटरसेक्शन D क्लोजर देखना है। C इंटरसेक्शन D तो फाई है, लेकिन D क्लोजर तो D के इक्वल है, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होता है, एवरी सब सेट इज क्लोज्ड। सो D एंड C आर क्लोज सेट इन टोपोलॉजिकल स्पेस। सो D क्लोजर D के इक्वल आएगा, इट मीन C इंटरसेक्शन D इज फाई। सिमिलरली C क्लोजर इंटरसेक्शन D भी फाई आ जाएगा, क्योंकि C क्लोजर C के इक्वल है। सो ये दो सेट हमें मिल गए C और D जो एक ही सेपरेशन फॉर्म करते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस से हमने क्या शो कर दिया कि कोई भी सब सेट ए एक्स का जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट है वो कनेक्टेड नहीं है। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में यू हैव टू रिमेंबर दैट एनी सब सेट ऑफ कार्डिनलिटी एट लीस्ट 2 इज ऑलवेज डिसकनेक्टेड। तो जो सिंगलटन्स हैं और फाई हैं वो कनेक्टेड बच गए, क्योंकि डिसकनेक्टेड देखो आप विजुअलाइज करेंगे तो डिसकनेक्टेड का मतलब है एक सेट दो ऑब्जेक्ट्स की यूनियन में लिखा हुआ, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की, और वो भी खास ऑब्जेक्ट की एक दूसरे के क्लोजर के पॉइंट ना कंटेन करते हो। लेकिन सिंगल एलिमेंट को तो आप दो ऑब्जेक्ट की यूनियन में लिख ही नहीं सकते। सो सिंगलटन्स एंड फाई आर ऑलवेज कनेक्टेड। सो ये हमने अभी तक क्या देखा है भाई, कि सेट ऑफ रैशनल डिसकनेक्टेड है, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में ओनली सिंगलटन्स एंड फाई आर कनेक्टेड, एवरी अदर सबसेट ऑफ एक्स इज डिसकनेक्टेड इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ कनेक्टेड सेट्स के बारे। सो कनेक्टेडनेस के लिए जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है वो ये है, और ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है भाई, कि दो सेट्स A एंड B किसी स्पेस X की सेपरेशन फॉर्म करते हैं और Y X का कनेक्टेड सब स्पेस है, देन दिस रिजल्ट सेज दैट Y कंप्लीटली लाइज विद इन आइदर A और इन B, यानी बिगर स्पेस सेपरेटेड है, स्मॉलर सेट कनेक्टेड है, और बिगर स्पेस की सेपरेशन अगर A और B हैं तो Y अपना पार्ट दोनों में नहीं रख सकता भाई। स्टेटमेंट का मतलब है Y कंप्लीटली या तो A में होगा या B में होगा, एंटायर लाई A और B में करेगा, दोनों में नहीं कर सकता। सो चलिए इसका प्रूफ करते हैं कि ये ऐसे गिवन है भाई, दिस इज स्पेस X, ये उसकी सेपरेशन है, दिस इज A, दिस इज B। सो Y या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, Y कैन नॉट बी ऑफ दिस फॉर्म। ओके, वो A और B में अपने दोनों पार्ट नहीं रख सकता, यानी Y या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। सो X सेपरेटेड दे रखा है, A और B उसकी सेपरेशन है, तो X इज यूनियन ऑफ A एंड B, दोनों नॉन एम्प्टी हैं, एक दूसरे के क्लोजर का कोई पॉइंट कंटेन नहीं करते। अब Y को हम ऐसे लिख सकते हैं, Y इंटरसेक्शन X, X को हमने A यूनियन B लिख रखा है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से Y इंटरसेक्शन यूनियन Y इंटरसेक्शन B आ गया। अब इन दोनों सेट को, ऑब्वियसली ये दोनों सेट नॉन एम्प्टी हैं, सो ये दो सेट हैं, हमने क्या किया, एक दूसरे के क्लोजर के साथ इनका इंटरसेक्शन चेक कर रहे हैं। Y इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन B का क्लोजर हमने लिख लिया सब सेट ऑफ A इंटरसेक्शन सब सेट ऑफ B क्लोजर। ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है भाई Y इंटरसेक्शन A सब सेट होता है A का, Y इंटरसेक्शन B होता है Y इंटरसेक्शन B सब सेट होता है B का, तो इसका क्लोजर सब सेट हो जाएगा B क्लोजर का। अब दोनों साइड इंटरसेक्शन ले लिया हमने, सो इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन इन दोनों के सेट के इंटरसेक्शन का सब सेट हो जाएगा, लेकिन ये तो फाई दे रखा है। सिमिलरली Y इंटरसेक्शन A क्लोजर का सब सेट हो जाएगा, Y इंटरसेक्शन B का सब सेट हो जाएगा, और इंटरसेक्शन एक दूसरे के सब सेट हो जाएंगे, बट ये भी फाई है। अब अभी तक हमने क्या दिखा दिया कि इन दोनों सेट का यूनियन तो Y है और एक दूसरे के क्लोजर का कोई पॉइंट कंटेन नहीं कर रहे। अगर ये दोनों सेट नॉन एम्प्टी हैं तो इसका मतलब ये दोनों सेट Y की सेपरेशन फॉर्म कर गए, क्योंकि इसको G मान ले इसको H मान ले, तो Y को G यूनियन H लिखा हुआ है, और यहाँ हमने दिखा दिया फर्स्ट इनइक्वलिटी में कि G इंटरसेक्शन H क्लोजर इज फाई, और इस इनइक्वलिटी में हमने दिखा दिया कि G क्लोजर इंटरसेक्शन H इज फाई। तो Y अगर G और H दोनों नॉन एम्प्टी हैं, यानी Y इंटरसेक्शन B एंड Y इंटरसेक्शन A, सो ये दोनों सेट Y की सेपरेशन फॉर्म कर गए, लेकिन Y तो कनेक्टेड दे रखा है, सो दिस इज ए कंट्राडिक्शन। इसका मतलब इन दोनों सेट में से कम एक को एम्प्टी होना पड़ेगा। सो आइदर दिस इज एम्प्टी और दिस इज एम्प्टी,
सो इफ दिस इज एम्प्टी देन y इज सबसेट ऑफ x माइनस ए, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ a में है वो, अदरवाइज तो a के साथ इंटरसेक्ट करता। और y इंटरसेक्शन b अगर फाई है सो इट मीन्स y इज सबसेट ऑफ b कॉम्प्लीमेंट। भाई डिसजॉइंट है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में लाई कर रहा है। तो इससे तो यह आ गया x माइनस ए इक्वल टू बी एंड x माइनस बी इक्वल टू ए। सो आइदर y इज सबसेट ऑफ b और y इज सबसेट ऑफ a। सो इस रिजल्ट को याद करने का तरीका क्या है कि पेरेंट स्पेस सेपरेटेड है और उसकी सेपरेशन a एंड b है, कनेक्टेड सब स्पेस y है, तो y कंप्लीटली लाई करेगा या तो a में या b में। ओके इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बेसिस पे कुछ कोरोलरीज हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं हम एक बार। सो फर्स्ट कोरोलरी कह रही है कि C कोई भी कनेक्टेड सब स्पेस है सच दैट C इज सबसेट ऑफ E इज सबसेट ऑफ C क्लोजर देन E इज कनेक्टेड, इन पर्टिकुलर C क्लोजर इज कनेक्टेड। एक बार इस स्टेटमेंट का एनालिसिस हम कर लेते हैं, बाद में प्रूफ करेंगे, राइट। सो ये क्या कह रहा है कि C कोई कनेक्टेड सेट है और E उस कनेक्टेड सेट और उस क्लोजर के बीच में लाई कर रहा है, तो E कनेक्टेड हो जाएगा। इट मीन्स एक कनेक्टेड सेट और उसके क्लोजर के बीच की जर्नी के जितने भी सेट हों वो सारे क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड। ये आपको ध्यान रखना है, यानी एक कनेक्टेड सेट और उसके क्लोजर के बीच के जितने भी सेट होंगे वो सारे कनेक्टेड हो जाएंगे, इन पर्टिकुलर C क्लोजर भी कनेक्टेड हो जाएगा, राइट। सो प्रूफ कर रहे हैं भाई, कंट्राडिक्शन से हमने मान लिया कि E सेपरेटेड है, सेपरेटेड है तो उसकी सेपरेशन आ गई, A एंड B हमने मान ली, यानी E इक्वल टू A यूनियन B, और एक दूसरे के क्लोजर का कोई पॉइंट कंटेन नहीं करते। सो E को सेपरेटेड मान लिया और C कनेक्टेड दे रखा है, तो ऊपर वाली थ्योरम से इसकी जो सेपरेशन है C उसके एक सेट में लाई करेगा कंप्लीटली। नाउ C इज सबसेट ऑफ E एंड E एज सेपरेशन, सो बाय थ्योरम 2 मीन्स बाय थ्योरम 1 जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने किया है उससे C या तो A में होगा या C B में होगा। C A में है तो C क्लोजर A क्लोजर में हो जाएगा, C B में है तो C क्लोजर B क्लोजर में हो जाएगा। इट मीन्स आइदर C क्लोजर सबसेट ऑफ A क्लोजर और C क्लोजर इज सबसेट ऑफ B क्लोजर। लेकिन E C क्लोजर का सबसेट है तो C क्लोजर अगर इसमें कंटेंट है तो E इसमें कंटेंट हो जाएगा, और E इज कंटेंट इन B क्लोजर। इफ हमने ये केस डिस्कस कर लिया, दूसरा केस सिमिलर हो जाएगा। सो इफ E इज सबसेट ऑफ A क्लोजर देन E इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ A क्लोजर इंटरसेक्शन B, दोनों साइड इंटरसेक्शन विद B कर दिया हमने, बट दिस इज इक्वल टू फाई, सो दिस मीन्स E इंटरसेक्शन B इज फाई। लेकिन E की वैल्यू क्या है, A यूनियन B, तो इट मीन्स A यूनियन B इंटरसेक्शन B इज फाई। अब कोई सेट यूनियन में है और उसी सेट के साथ हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में एटलीस्ट वो तो आएगा, लेकिन इंटरसेक्शन हम फाई करें, इट मीन्स B इज फाई। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन आ गया क्योंकि A और B तो नॉन एम्प्टी थे, इट मीन्स E इसके अंदर कंटेंट नहीं कर सकता। सिमिलरली E B के अंदर कंटेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन आ गई क्योंकि E को या तो इसमें होना था या इसमें होना था, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, तो E को हम जो सेपरेटेड लेके चले थे वो गलत हो गया। इट मीन्स E इज कनेक्टेड। सो ये कोरोलरी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो ये कहती है कि कनेक्टेड सेट और उसके क्लोजर के बीच में जो भी सेट कंटेन करता है वो भी कनेक्टेड होता है, इवन उसका क्लोजर भी कनेक्टेड होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट कोरोलरी है वो ये कहती है इफ एवरी 2 पॉइंट ऑफ ए सेट E आर कंटेन्ड इन सम कनेक्टेड सबसेट ऑफ E देन E मस्ट बी कनेक्टेड। यानी भाई E आपके पास कोई सबसेट है, उसके कोई भी 2 पॉइंट आपने लिए तो वो एक कनेक्टेड सेट C में है, फिर आपने कोई 2 पॉइंट लिए तो वो भी एक कनेक्टेड सेट C1 या C2 में है, फिर आपने कोई 2 पॉइंट लिए तो वो भी एक कनेक्टेड सेट में लाई कर रहे हैं। मीन्स एवरी 2 पॉइंट ऑफ E आर कंटेन्ड इन सम कनेक्टेड सबसेट ऑफ E का ही कनेक्टेड सबसेट, देन E इज कनेक्टेड। तो फिर से कंट्राडिक्शन मेथड से E को हम सेपरेटेड मान लेंगे और आगे प्रूफ बिल्कुल सिंपल है। लेट इफ पॉसिबल E इक्वल टू A यूनियन B, जहाँ पे A और B नॉन एम्प्टी हैं और एक दूसरे के क्लोजर के साथ इंटरसेक्शन फाई है। अब हमने दोनों नॉन एम्प्टी हैं तो एक एक पॉइंट चूज कर लिया, एक A का और एक B का, तो A कोमा B किसी कनेक्टेड सेट में कंटेंट हो जाएंगे, उस कनेक्टेड सेट का नाम C दे दिया हमने बाय एजम्पशन। एजम्पशन क्या कहती थी कि E के हर 2 पॉइंट किसी ना किसी कनेक्टेड सब सेट में कंटेंट है, तो उस कनेक्टेड सेट का नाम C दे दिया। अब E सेपरेटेड और C कनेक्टेड है, तो थ्योरम 1 क्या कहती है कि कनेक्टेड सेट E के एक ही सेपरेशन में बिलोंग कंटेंट करेगा। सो बाय दैट थ्योरम 1 E इज सेपरेटेड एंड C इज कनेक्टेड एंड C इज सबसेट ऑफ E, तो C या तो A में होगा या B में होगा। दिस इज रिटन एज बाय थ्योरम 1। सो दैट इज C अगर A में है और A कोमा B यहाँ से क्या आया है कि इट इज़ कंटेंड इन
सम कनेक्टेड सेट, तो ये सी में है, तो या तो ए कोमा बी ए में हो गया या ए कोमा बी बी में हो गया, लेकिन दोनों ही पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों तो डिसजॉइंट थे, क्योंकि वो सेपरेशन थी, और बी तो बी का पॉइंट था तो ए में नहीं आ सकता, ना ये इसका सबसेट हो सकता क्योंकि ए का पॉइंट था और ए भी डिसजॉइंट है तो ए बी में नहीं जा सकता। सो दिस इज ए कंट्राडिक्शन, देयरफॉर ई मस्ट बी कनेक्टेड, जिसको हमें प्रूव करना था। सो ये अनदर एक चेक करने का तरीका है कि सेट के अगर हर एक 2 पॉइंट किसी कनेक्टेड सेट में कंटेंड हैं तो वो खुद जो ओरिजिनल सेट है ई, वो भी क्या हो जाएगा, कनेक्टेड। ओके, नेक्स्ट corollary is also important. The union of any family of connected sets having a non-empty intersection is connected set. यहाँ पे मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा भाई, ये जो अजम्पशन है ना, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अजम्पशन कि यूनियन ऑफ एनी फैमिली ऑफ कनेक्टेड सेट्स, यानी कनेक्टेड सेट की यूनियंस नॉर्मली कनेक्टेड नहीं होती, ये कंडीशन अगर होल्ड करती हो ना तब कनेक्टेड हो जाएगी। रीज़न क्या है? मैंने ये 2 सेट मान लिए, -1 से 0 एंड 0 से 1। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे कि इंटरवल्स हमेशा कनेक्टेड होते हैं रियल लाइन के अंदर, अभी प्रूव नहीं कर रहे। सो 1% मान लेते हैं कि हमने प्रूव कर दिया कि इंटरवल्स आर कनेक्टेड, तो ये एक C1 कनेक्टेड सेट हो गया, ये एक C2 कनेक्टेड सेट हो गया। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था कि इनका यूनियन जो है वो कनेक्टेड नहीं है। सो यहाँ से क्या कंक्लूजन आया कि यूनियन ऑफ 2 कनेक्टेड सेट्स नीड नॉट बी ए कनेक्टेड सेट, लेकिन अगर उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो वो कनेक्टेड हो जाएगा। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ corollary 3, यानी यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ एनी फैमिली, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ कनेक्टेड सेट हो या इनफाइनाइट नंबर ऑफ कनेक्टेड सेट हो हैविंग नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, इस प्रॉपर्टी के साथ, तो उनका यूनियन कनेक्टेड हो जाएगा, राइट। सो सी लैम्डा बहुत सारे हमने कनेक्टेड सेट्स मान लिए, दीज सी लैम्डाज में भी फाइनाइट इन नंबर्स और इनफाइनाइट इन नंबर्स, तो उसको ई मान लिया हमने। अब ई को कनेक्टेड दिखाना, और क्या प्रॉपर्टी है साथ में कि इन सी लैम्डाज की इंटरसेक्शन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी, क्योंकि जितने सी लैम्डा आप मान रहे हो उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ कॉमन है उन सब के अंदर, तब उनकी यूनियन कनेक्टेड होगी। दिस इज व्हाट द रिजल्ट सेज। सो ई हमने ये मान लिया, उल्टा हमने मान लिया कि ई कनेक्टेड नहीं है, तो एक सेपरेशन आ गई ए और बी, जो इन सारी सेपरेटेड सेट्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब इंटरसेक्शन तो है नॉन एम्प्टी, तो इसका मतलब कोई ना कोई पॉइंट होगा, उसमें एक्स मान लिया हमने। सो इंटरसेक्शन में एक्स पॉइंट मान लिया। अब एक्स इस इंटरसेक्शन में तो यूनियन में भी होगा, यानी ई में होगा, और ई ए यूनियन बी में, तो एक्स या तो ए में है या बी में है। डिसजॉइंट है तो दोनों में तो हो नहीं सकता, राइट। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हमने ये मान लिया कि एक्स ए में है। आप सिमिलरली ये डिस्कस कर सकते हैं कि वो बी में भी हो सकता है, राइट। सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी अज्यूम दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। सिंस एक्स बिलोंग्स टू सी लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, यानी इंटरसेक्शन में तो हर सी लैम्डा से वो बिलोंग करता है। सो ए इंटरसेक्शन सी लैम्डा इज नॉन एम्प्टी फॉर ईच लैम्डा। आल्सो इंस्टेड ऑफ ए यू कैन राइट ईच कनेक्टेड सी लैम्डा इज कंटेंड इन ए सेपरेटेड सेट्स ई, क्योंकि ई हमने क्या मानना है, यूनियन ऑफ सी लैम्डा। जब सारे सी लैम्डा कनेक्टेड हैं और यूनियन ई है तो सारे सी लैम्डा ई में ही हैं। इट मीन्स ईच सी लैम्डा इज कंटेंड इन ए और इन बी, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी तो फाई है, और कंडीशन 1 ये कहती है कि हर सी लैम्डा का इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी है, तो हर एक सी लैम्डा या तो ए में होगा या बी में होगा, तो इट मीन्स सारे सी लैम्डा ए में हो जाएंगे, राइट। सो यूनियन ऑफ सी लैम्डा इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि सारे सी लैम्डा अगर ए के सबसेट है तो यूनियन बी के सबसेट हो जाएंगे, इट मीन्स ई इज सबसेट ऑफ ए। अब ई अगर ए का सबसेट है, ई का नाम ए यूनियन बी था, तो इसका मतलब बी का कोई रोल नहीं है, यानी बी एम्प्टी आ गया, विच इज ए कंट्राडिक्शन, हैंस ई मस्ट बी सेपरेटेड, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोरोलरीज थी हमारे मेन थ्योरम की। थ्योरम क्या कहती थी कि बिगर स्पेस अगर सेपरेटेड है और उसकी सेपरेशन ए एंड बी है, वाई एक्स का कोई कनेक्टेड सबसेट है, देन वाई कंप्लीटली लाइज आइदर इन ए और इन बी, और उसके बेसिस पे 3 उसकी कॉन्सिक्वेंसेज या रिजल्ट्स हमने क्या क्या पढ़े। फर्स्ट कोरोलरी थी कि एक कोरोलरी तो लास्ट जो हमने की है वो ये की है कि यूनियन ऑफ कनेक्टेड सेट्स हैविंग नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन इज कनेक्टेड, कि भाई आप यूनियन अगर चेक कर रहे हैं कनेक्टेड सेट की, अगर उनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है ना, यानी इंटरसेक्ट कर रहे हैं सारे, तो वो यूनियन कनेक्टेड हो जाएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि भाई
हर 2 पॉइंट एक सेट के अगर किसी कनेक्टेड सब सेट में कंटेंट कर रहे हैं, यानी ई कोई सेट है, उसके हर एक 2 पॉइंट ई के किसी कनेक्टेड सेट सी में कंटेंट कर रहे हैं, तो ई भी कनेक्टेड हो जाएगा। मीन्स एवरी 2 पॉइंट ऑफ ए सेट ई आर कंटेंट इन सम कनेक्टेड सब सेट सी ऑफ ई, देन ई इज कनेक्टेड, यानी हर 2 पॉइंट कनेक्टेड सेट में कंटेंट हो। और फाइनल थर्ड कोरोलरी थी वो हमने पढ़ी थी कि सी कोई कनेक्टेड सेट है तो सी से सी क्लोजर के बीच में जितने भी सब सेट हैं वो सारे कनेक्टेड हो जाएंगे, एंड इन पर्टिकुलर सी क्लोजर भी कनेक्टेड हो जाएगा, राइट। और कुछ हमने भी एग्जांपल्स किए हैं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर और डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के सब सेट हमेशा डिस्कनेक्टेड होंगे, ओनली सिंगलटन्स कनेक्टेड हो जाएंगे, राइट। सो इस तरीके से आप कुछ और भी एग्जांपल सर्च कर सकते हैं जिनकी आप कनेक्टेडनेस प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो। सो जो रिमेनिंग रिजल्ट्स हैं कनेक्टेड सेट के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप इनको अच्छे से डाइजेस्ट करें, कोई डाउट आए तो यू कैन राइट इन कमेंट एंड यू कैन आस्क। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें।